लद्दाख की ऊंची-ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा-सा गांव है, ओलेटोप्पो। यहीं 1 सितंबर 1966 को एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सोनम वांगचुक। आज पूरी दुनिया उन्हें एक इंजीनियर, इनोवेटर और एनवायरनमेंट लवर के रूप में जानती है, लेकिन उनकी शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि सोनम 9 साल की उम्र तक कभी स्कूल ही नहीं गए। उनके गांव में स्कूल नहीं था, इसलिए उनकी माँ ने ही उन्हें घर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाना-लिखाना सिखाया। जब वो पहली बार श्रीनगर के स्कूल पहुंचे, तो एक नई परेशानी सामने आ गई। वहां पढ़ाई उर्दू और इंग्लिश में होती थी, जबकि सोनम को ये भाषाएं नहीं आती थी। टीचर और कई बच्चे उन्हें कमजोर समझने लगे, लेकिन सच ये था कि उन्हें पढ़ाई नहीं, भाषा की समस्या थी। यहीं से उनके मन में एक सवाल पैदा हुआ, अगर एक बच्चा अपनी भाषा की वजह से पीछे रह जाए, तो गलती बच्चे की है या शिक्षा व्यवस्था की? यही सवाल आगे चलकर उनकी ज़िंदगी का एक मिशन बन गया। बहुत मेहनत के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और फिर आरामदायक नौकरी चुनने के बजाय अपने लद्दाख लौट आए। उन्होंने तय किया कि वो उन बच्चों के लिए कुछ करेंगे, जिन्हें शिक्षा व्यवस्था ने असफल घोषित कर दिया था। 1988 में उन्होंने अपने साथियों के साथ सैकमोल स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख की शुरुआत की। यहाँ उन छात्रों को मौका दिया जाता था जो पारंपरिक स्कूलों में फेल हो चुके थे, लेकिन यहाँ किताबों से ज़्यादा जिंदगी सिखाई जाती थी। खेती, सोलर एनर्जी, विज्ञान और असली समस्याओं का समाधान। धीरे-धीरे सैकमूल पूरी दुनिया में एक मिसाल बन गया और फिर सोनम वांगचुक ने ऐसा आविष्कार किया जिसने बर्फ को ही पानी का बैंक बना दिया। पढ़ाई की व्यवस्था बदलने के बाद सोनम वांगचुक का ध्यान एक और बड़ी समस्या पर गया। लद्दाख में हर साल सर्दियों में खूब बर्फ पड़ती थी, लेकिन गर्मियों में जब किसानों को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती थी, तब नदियों का पानी कम हो जाता था। खेत सूखने लगते थे और लोगों की फसलें बर्बाद हो जाती थी। सोनम ने सोचा, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे सर्दियों का पानी गर्मियों तक बचाकर रखा जा सके। कई महीनों तक उन्होंने प्रयोग किए, कई बार असफल हुए, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने एक अनोखा समाधान निकाला, आइस स्टूपा। ये एक कोन के आकार का कृत्रिम बर्फ का ढेर होता था। सर्दियों में पाइपों के जरिए पानी को ऊपर फव्वारे की तरह छोड़ा जाता था। कड़ाके की ठंड में वो पानी जमकर एक विशाल बर्फ के स्तूपा का रूप ले लेता था। इसका आकार ऐसा होता है कि ये धीरे-धीरे पिघलता है, इसलिए जब गर्मियों में खेतों को पानी चाहिए होता है, तब यही बर्फ पिघलकर किसानों के लिए जीवनदायिनी बन जाती है। देखते ही देखते ये आइडिया सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं रहा, दुनिया के कई देशों ने भी इस टेक्निक को अपना लिया। लेकिन सोनम वांगचुक की पहचान सिर्फ एक वैज्ञानिक के रूप में नहीं बनी। साल 2009 में आई आमिर खान की सुपरहिट फिल्म थ्री इडियट्स में फुनसुक वांगडू का किरदार काफी हद तक सोनम वांगचुक के विचारों और काम से प्रेरित माना जाता है। हालांकि फिल्म उनकी पूरी जीवनी नहीं है, लेकिन इससे उनका नाम करोड़ों लोगों तक पहुंचा। इसके बाद उन्हें देश और दुनिया से कई सम्मान मिले। साल 2018 में उन्होंने रेमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये सम्मान उन्हें शिक्षा और समाज के लिए किए गए उनके अनोखे काम के लिए मिला। लेकिन सोनम वांगचुक यहीं नहीं रुके। उन्हें महसूस हुआ कि अब सबसे बड़ी चुनौती शिक्षा नहीं, बल्कि पर्यावरण और हिमालय की बचाना है। और इसी वजह से उन्होंने एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सोनम वांगचुक का मानना था कि अगर हिमालय सुरक्षित नहीं रहेगा, तो आने वाले समय में करोड़ों लोगों की पानी की जरूरत भी खतरे में पड़ सकती है। साल 2023 और 24 में उन्होंने सेव लद्दाख अभियान शुरू किया। उनका कहना था कि लद्दाख के नाजुक पर्यावरण की रक्षा के लिए विकास और प्रकृति के बीच संतुलन जरूरी है। उन्होंने स्थानीय लोगों की भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण और संवैधानिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन किया। इस दौरान उन्होंने कई दिनों तक भूख हड़ताल भी की।
उनके आंदोलन की बहुत सी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, लेकिन सोनम वांगचुक हमेशा एक बात दोहराते रहे, प्रकृति के खिलाफ जितना असंभव है, अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे, तो अंत में नुकसान हमारा ही होगा। आज सेक्मूल में दुनिया भर के छात्र और शोधकर्ता आते हैं, वो देखते हैं कि कैसे सौर ऊर्जा, स्थानीय संसाधनों और शिक्षा के सहारे एक बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है। और हाल ही में सोनम वांगचुक एक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी मांगे पहले के लद्दाख आंदोलन से अलग हैं और इस बार उनका फोकस परीक्षा प्रणाली और पेपर लीक के मुद्दे पर है। उन्होंने परीक्षा में बार-बार होने वाले पेपर लीक और छात्रों के भविष्य को लेकर विरोध शुरू किया। उनका कहना है कि छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। उनकी भूख हड़ताल 20 दिन से अधिक चली, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टरों की सलाह तथा अदालत के निर्देश के बाद उन्हें दिल्ली से सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ने बताया कि उनकी हालत फिलहाल ठीक है, लेकिन लगातार निगरानी की जरूरत है। हॉस्पिटल से भी उन्होंने लोगों से 20 जुलाई के चलो संसद मार्च में शामिल होने की अपील की। सोनम वांगचुक की कहानी हमें सिखाती है कि अगर शिक्षा सही हो तो समाज बदला जा सकता है। अगर विज्ञान का सही इस्तेमाल हो तो प्रकृति के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है और अगर एक इंसान ठान ले तो वह बिना किसी बड़े पद या ताकत के भी लाखों लोगों की सोच बदल सकता है। अगर आपको आज की ये रियल और मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए सोलफुल स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।